सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना सीखा था। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने कंटेंट काफ़ी अच्छा लिखा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी आर्टिकल को रैंक कराने के लिए आपका कंटेंट होता है। उसके बाद आपका ऑन पेज एसईओ कितना अच्छा है वो मैटर करता है। और आपको देखना है कि आपके सर्च कंसोल में आपकी पोस्ट इंडेक्स हो रही है नहीं हो रही है। गूगल सर्च कंसोल में आपको जाना होगा, जहाँ पे हमने साइट मैप सबमिट किया था, उसको रेगुलरली मॉनिटर करना होगा। और ये सब करने के बाद भी अगर आपकी पोस्ट ढंग से रैंक नहीं कर पा रही है, तब जाके एक ऑप्शन आता है बैकलिंक का। लेकिन लोग पहले से बैकलिंक बैकलिंक चिल्लाते रहते हैं, उसका हुआ बना दिए। तो बैकलिंक असल में उतना मैटर नहीं करता। मैं बहुत ही कम बैकलिंक्स बनाता हूँ अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अगर आप अपना ऑन पेज एसईओ बेस्ट तरीके से करते हैं, आपके कंटेंट में जेन्युइनली दम है, आप अच्छी अच्छी इमेजेस इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको बैकलिंक बनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ से मैं भर भर के ट्रैफिक लाता हूँ। पहला उसमें गूगल का क्वेश्चन हब, ठीक है। तो आपको सर्च करना है गूगल क्वेश्चन हब। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको सबसे बेस्ट बैकलिंक प्रोवाइड करती है, और ये गूगल ने ही लॉन्च किया, अभी भी बीटा वर्जन में है, ठीक है। तो इस पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है यहाँ से, ठीक है। इसके बारे में आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और गूगल क्वेश्चन हब जो है ना गाइस, उसमें आपको सिंपली आंसर्स के बाद अपने आर्टिकल का लिंक पुट करना होता है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आंसर्स में अपना लिंक पुट करना होता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। ये इसकी सबसे अच्छी बात होती है। तो ज्वाइन करने के लिए अभी यहाँ पे ज्वाइन द वेट लिस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो ज्वाइन करने का ऑप्शन अभी नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा वो हम देख लेंगे, क्योंकि कल तो मैं इस पर वर्क किया था, क्वेश्चंस भी डाला था। मेरा अकाउंट मैंने वो कर दिया है लॉग आउट। फिर से हम जाते हैं गूगल क्वेश्चन हब की वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट अब लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं, कैटेगरी चूज़ करते हैं। जब आप इस पे अकाउंट बनाएंगे ना, जैसे मानसून और ये जो है ना किसान, भारतीय किसान पर, ऐसे इसका अगर आप आंसर करोगे तो सिंपली आपको अपने आर्टिकल पे लिंक डालना है। अब जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन जो है ना, रिच डैड पुअर डैड, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ऐड क्वेश्चन पे हम जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, सिंपली आप ये सर्च कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन होता ना, अब रिच डैड पुअर डैड श्योर क्वेश्चन, दिस टॉपिक इज नाउ एम्प्टी, तो ये टॉपिक तो एम्प्टी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आप सिंपली इस पर रिसर्च कीजिए, गूगल क्वेश्चन अब कैसे यूज़ करते हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें अकाउंट बना लेना है, क्वेश्चंस में आपको आना है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। जिसमें बुक्स पे लिख रहा हूँ ना, तो मैं बुक्स पे चूज़ करूँगा, और भी जो रिलेटेड कैटेगरीज है और उनके जो आंसर्स है ना, उस पर आपको आंसर पे क्लिक करना है और अपने आर्टिकल को डाल देना है, और इस तरह आपको एक बैकलिंक यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाकी बहुत कुछ भी कवर करना है इस वीडियो में। इसके अलावा एक और वेबसाइट आपको मिल जाएगी, जिसको हम कम्युनिटी फोरम वेबसाइट बोलते हैं, कोरा, ठीक है। तो जब आप कोरा पे अपना अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसमें आप प्रोफाइल बैकलिंक दे सकते हैं, वहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल मांगता है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने, और जहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ पे लॉजिकल हो, वहीं पे आपको अपनी ना आंसर्स करके बैकलिंक बनाने हैं। जैसे कि मेरा पुराना अकाउंट बना है, इस पर ये लॉगिन हो गया, तो इस वाले अकाउंट को मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया गाइस। ये हमारा अकाउंट है, और योर कंटेंट में मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये मेरे कुछ जो है ना आंसर्स हैं जो मैंने ऐड किए थे। देखिए कितना डिटेल में मैंने ऐड किया था, और उसके बाद मैंने अपने आर्टिकल्स की यहाँ पे लिंक भी दे दी थी। तो इस तरह से मैंने बैकलिंक बनाई थी। तो बट यहाँ पे आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक गेम खेलना होगा। आपको पहले अपने यूज़र को वैल्यू देना है, तो आपका आंसर अच्छा लंबा चौड़ा होना चाहिए। जैसे आपने कोयरा पे देखा भी होगा, लंबे चौड़े आंसर्स होते हैं और उस पर कहीं जाके एक लिंक दिया जाता है। आपको यहाँ पे स्पैम नहीं फैलाना, नहीं तो कोयरा आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो ये बहुत अच्छा वे हो जाता है, क्योंकि ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, यहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाता है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है गेस्ट पोस्ट का। आप सिंपली सर्च कीजिए गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है, ठीक है। आपको अपनी कैटेगरी में भी मिल जाएंगी। जैसे अगर आप एजुकेशन पे सर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी पे सर्च करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट मिल जाएंगी।
अब गाइस बात आती है बैकलिंक की। तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग सबसे ज़्यादा मेरे लिए एडवांटेज वाला रहा है। दूसरी चीज़ क्या करता हूँ मैं, ब्लॉगर्स हैं जो इंडिया के बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, तो जब वो छोटे थे तब से मैंने उनसे रिलेशन बना के रखा। तो आप अपने लेवल के जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो आपको लग रहा है कि आपको लिंक दे सकते हैं, आप उन्हें लिंक दे सकते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाइए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और उनसे लिंक लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको पॉसिबल लगता है। इसके अलावा क्वेश्चन हब है, क्वेरा है, ठीक है, विकिपीडिया पे पेजेस आप बना सकते हैं, 2.0 लिंक्स ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं जहाँ से बैकलिंक बनाना सीखता हूँ और जो सबसे बेस्ट वे है, अगर वही मैं आपको रिकमेंड कर दूँ तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। सो गाइस, इनिशियल डेज में 90s में जब गूगल आया था ना, तो गूगल का नाम गूगल नहीं था, बैकरब था। और उसका मतलब यही था कि बैकलिंक के बेसिस पे गूगल आपकी वेबसाइट्स को रैंक कराता था। तो बैकलिंक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तो अब नहीं है। तो अगर आप गूगल की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कैसे वो बैकलिंक को इंपॉर्टेंस देता था, किस तरह से रैंक कराने की उनका एल्गोरिदम था, कैसे उसमें अपडेट्स हुए, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे ना, तब आपको कंप्लीट एसईओ समझ में आएगा। एसईओ वो चीज़ नहीं है जो मैं आपको मतलब एक दो वीडियो बना के बता दूं तो कवर हो जाएगा। इस पे कंप्लीट कोर्स भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एसईओ ना मतलब 90s में कुछ और था, 2005 में कुछ और था, 2010 में कुछ और है, 2021 में कुछ और है, 2022 में कुछ और होगा। मतलब टैक्टिक्स जो हैं बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा किंग रहेगा, वो है आपका कंटेंट। आपको कंटेंट अच्छा लिखना है, ऑन पेज एसईओ आपके हाथ में, वो चीज़ कीजिए। और तीसरी चीज़, जो आपकी इंटरनल लिंक्स होती है ना, वहाँ से आप अच्छे से उनको मतलब अच्छे से इंटरनल लिंक्स दीजिए, अच्छे से पेज को लिंक कीजिए, आपके पेजेस को, वहाँ पे कोई कमी मत छोड़िए, ठीक है। और रही बात बैकलिंक की, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप एसईओ सीख सकते हैं, बैक लिंक को, ठीक है। आप इनके आर्टिकल्स को पढ़िए, मैं भी इनके आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ। इनके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आपको सिंपली आना है इनके ब्लॉग में और आप एक लाइन से इनके सारे ब्लॉग्स को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको नंबर 1 पे रैंक करना है गूगल पे, ठीक है। कंप्लीट एसईओ आप यहाँ से सीख जाएंगे। बैकलिंक को वेबसाइट में आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा हमारे नील पटेल हैं, तो उनकी वेबसाइट भी आप पढ़ सकते हैं। नील पटेल का तो हम टूल भी यूज़ करते हैं गाइस, नील पटेल का हम टूल यूज़ करते हैं उबर सजेस्ट। तो उनकी वेबसाइट में जाइए, इनकी वेबसाइट में काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट है जिनको मैंने रीड करके एसईओ सीखा है। तो सिंपली आपको ब्लॉग पे क्लिक करना है और इनके जो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं इनको पढ़िए, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको हमेशा अपडेटेड रहना है गूगल से, ठीक है। हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे, हमेशा आर्टिकल्स को पढ़ते रहेंगे, तरीके सीखेंगे। तरीके तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप ब्रोकन लिंक्स बनाएंगे, 2.0 साइट्स लिंक बनाएंगे। तो ये बैकलिंको एक वेबसाइट है और नील पटेल एक वेबसाइट है ना, ये आपको लीगल तरीका बताएंगे किस तरह से आपको राइट वे में बैकलिंक बनाएंगे। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको बोलेंगे PBN बना लीजिए, या फिर fiverr.com वेबसाइट है, या इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको पेड लिंक्स देती हैं। तो गलती से भी कभी भी लाइफ में आपको पेड बैकलिंक नहीं लेनी है। अगर आपने एक बार पेड बैकलिंक ले ली ना, तो कंप्लीट आपकी वेबसाइट जो वो बर्बाद हो जाएगी। आप जो इतनी अच्छी मेहनत से इतना अच्छा कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, और उस पर आप ना आर्टिकल्स को रैंक करेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, डोमेन होस्टिंग का पैसा देंगे, और फालतू में अगर आप पेड बैकलिंक बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं फाइवर या किसी वेबसाइट से, तो आपकी वेबसाइट स्पैम में काउंट हो जाएगी। गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा। हो सकता है आप कुछ टाइम ऑफ पीरियड के रैंक कर भी जाएँ, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सबक बन जाएगा परेशानी का, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है बैकलिंको, नील पटेल, ये आपको सही तरीका ही बताएंगे, अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे, अच्छे अच्छे टैक्टिक्स बताएंगे, ठीक है। तो इनका आपको यूज़ करना और यहाँ से आप बैकलिंक सीखिए। अब आप ये कंप्लेंट मत कीजिएगा कि इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल में नहीं बताया गया कैसे बैकलिंक बनाते हैं। तो मैंने वो तरीके बता दिए हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, गूगल क्वेश्चन हब, क्वेरा, ठीक है, विकिपीडिया में पेजेस बनाइए, और गेस्ट पोस्टिंग, और आपके जो नीज से रिलेटेड जो ब्लॉगर्स हैं उनसे रिलेशन बना के उनके थ्रू बैकलिंक लेना। ये चीज़ें आप बहुत इजीली कर सकते हो। बाकी आपको बैकलिंक को और नील पटेल की जो वेबसाइट्स है वहाँ से डिटेल में एसईओ सीखने का काम मतलब सीखने को मिलेगा, उसके फंडामेंटल्स पता चलेंगे, जिससे आपको मतलब फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको एसईओ सीखना है, अगर आप एसईओ सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो ही आप सक्सेसफुली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है अच्छा कंटेंट लिख के उनका अच्छा ऑन पेज एसईओ करके थोड़ा बहुत तो कमा सकते हैं, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना है तो आपको डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से
आपको एसईओ सीखना होगा, आपको एसईओ की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी और आपको सही जगह से सीखना होगा। तो वो सही जगह मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आप इनके सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले गाइज आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट को जैसे मैंने बताया वैसे बनाइए, उस पर कम से कम 100 आर्टिकल्स लिखिए, उनका ऑन पेज एसईओ अच्छे से करिए, उसकी इंटरनल लिंकिंग अच्छे से कीजिए, कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चंस मतलब सारे के सारे आर्टिकल्स को आप क्वेश्चन हब में कवर करें, ठीक है, क्वेरा में कवर करें और गैस पोस्टिंग के थ्रू कुछ बैकलिंक्स बनाएं। उसके बाद आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको 100 बैकलिंक्स लिखनी है, ठीक है। तो ये था मेरा सजेशंस बैकलिंक के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।